आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं होलसेल के लिए या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि होलसेल वाले प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। तो ज़रा मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ, वो प्रोडक्ट जिसमें सेलर्स दो से ज़्यादा होते हैं उन प्रोडक्ट को हम होलसेल कंसिडर करते हैं कि ये होलसेल का प्रोडक्ट है। अब होलसेल कौन सा बिजनेस मॉडल था हमारे पास? एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें हम ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड या जेनेरिक प्रोडक्ट को सप्लायर से लेके अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। फॉर नाउ इस कोर्स में हम नॉन ब्रांडेड और जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि यूएई में आपको ऑथेंटिक सप्लायर नहीं मिलते और ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं मिलते। सारा जो है रेप्लिका वहाँ पे सेल होता है और ये चीज़ जो है अमेज़ोन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी है और टोटली इसको हम हराम भी कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहे फ़िलहाल के लिए। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट या जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते थे लास्ट वीडियो में जो जिसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वही प्रोडक्ट हम आज कंसिडर करेंगे। अच्छा, जो प्रोडक्ट हंटिंग होते हैं यूएई में नॉर्मली ये दो स्टेप्स में हो जाते हैं हमारे पास। नंबर वन स्टेप ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट को फाइंड करें, जिसको हम फाइंडिंग कहते हैं नॉर्मली, या प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, जिस पे हम अपना क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि एक प्रोडक्ट हर एंगल से हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है। और दूसरे स्टेप में फिर उस प्रोडक्ट का हम सेल्स ट्रैक करते हैं, जिसको हम नॉर्मली ट्रैकिंग कहते हैं, और इस तरीके से हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि हर एंगल से अच्छा भी होता है और साथ साथ जो है इसका जो सेल्स होता है मंथली वो भी हम ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, आपने आना है amazon.ae पे और सबसे पहले यहाँ पे आपने एक होलसेल प्रोडक्ट फाइंड करना है। होलसेल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सेलर दो से ज़्यादा हो और वो एक नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो। अब ये जो पहले वाला होलसेल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है उसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जो है यहाँ पे मेन्यू में आके बेस्ट सेलर्स में जा सकते हैं या न्यू रिलीजेस में जा सकते हैं या मूवर्स एंड शेकर्स में जा सकते हैं और वहाँ से होलसेल का प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। या अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करें और उस कीवर्ड में देखें कि कितने प्रोडक्ट लिस्ट है और उन प्रोडक्ट में मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है। जैसे ही आपको एक होलसेल का प्रोडक्ट मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को अगर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हुआ तो उसका भी जो है हम डेटा अपने पास रख लेंगे, उसको ट्रैकिंग पे लगा लेंगे। अगर ना भी हुआ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक तो मसला नहीं है। ये जो पहला होलसेल का प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं इसका मकसद ये होगा कि इसके थ्रू इस प्रोडक्ट में जितने भी सेलर हैं उन सब के सेलर्स स्टोर्स में हम जाएंगे, उनके स्टोर्स में देखेंगे कि इन सेलर ने और कौन कौन से प्रोडक्ट अपने स्टोर्स पे लगाए हैं। स्पेशली उनमें न्यू सेलर्स को टारगेट करेंगे या जो ओल्ड सेलर है उनको भी कर सकते हैं, हमारा मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से है। तो इस तरीके से एक स्टोर में हमें हो सकता है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, जो हमने पहले फाइंड किया है उस प्रोडक्ट से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमें और मिल सकते हैं। इस तरीके से हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ज़्यादा मेथड्स इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे और सिंपली हम प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बेस्ट सेलर में या न्यू रिलीजेस में जाता हूँ। मैं बेस्ट सेलर्स में आ गया तो इसके बाद मैंने करना क्या है, सबसे पहले फिर यहाँ पे मैंने कैटेगरीज को जो है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं ब्यूटी को इसलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा कि यहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट से मैंने बचना है, ठीक है। तो इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे कैटेगरीज मेरे पास आ गए हैं। इनमें लेट से मैं जो है स्पोर्टिंग गुड्स को सेलेक्ट करता हूँ तो ये कैटेगरी जो है बेस्ट सेलर जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी के है, टॉप 100 प्रोडक्ट, वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, सबसे पहले वो होलसेल वाला प्रोडक्ट फाइंड करना है और इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जो टूल मेरे पास है, जो मैंने ऐड किया था वो टूल था मेरे पास सेलर स्प्राइट। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ऐड किया था। ये टूल जो है आपका यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिलहाल नेट की वजह से ये रन नहीं हो पा रहा तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये रन हो जाएगा और इसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में कितने सेलर्स है। अच्छा, जब तक ये सेलर स्प्राइट रन होता है तब तक हम ये समझ लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट में कौन कौन से एंगल से देखना है, उस क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, आप जो है सबसे पहले ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है या आप डायरेक्टली ब्रांड से बात कर रहे हैं तो आप जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो देख रहा हूँ। नॉन ब्रांडेड कौन से प्रोडक्ट होते थे जिसमें सेलर दो से ज़्यादा होते थे, उनका अपना स्टोर नहीं होता था, मतलब कि नॉन रजिस्टर होता है, ठीक है।
उसके बाद हम ऐसा प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे जिसका जो रेटिंग है वो 3.5 हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। और जो रिव्यूज़ उस पर आए होते हैं, जो कमेंट्स आए होते हैं, वो जो है मिनिमम 5 चाहिए हमें। इसके अलावा जो प्रोडक्ट का BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, वो 1500 से कम हो। इसका रीज़न ये है कि जितना BSR कम होता है उतना जो है उस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम जो सेलर है हमारे पास उस प्रोडक्ट में 15 तक हो। अब हमने बात तो की कि होलसेल में 2 से ज़्यादा सेलर चाहिए, लेकिन कितने ज़्यादा चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास जो है 15 सेलर होने चाहिए। और इन 15 सेलर में इफ़ बी ए सेलर्स का होना लाजमी है, मतलब कि सारे ऐसे सेलर्स ना हो जो कि सब इफ़ बी एम कर रहे हो या सिर्फ वहाँ पे अमेजोन बैठा हो, ठीक है। और हम ऐसे प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे जिसमें अमेजोन ना हो, उस प्रोडक्ट में एज ए सेलर अमेजोन ऐड ना हुआ हो। या अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए, तो उसमें ये भी आप देखेंगे कि ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर ये दोनों किसी प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए मसला ये क्रिएट करता है कि वो फिर बाय बॉक्स आपको नहीं देता है, प्राइस जो है वो कम कर देता है और आपको एक टफ कंपटीशन देता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जिसका प्राइस 20 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो। अब इस क्राइटेरिया के प्रोडक्ट जो है आपको हर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इस क्राइटेरिया का, इस क्राइटेरिया के साथ आपने स्ट्रिक्ट नहीं चलना है, आपने इसको फ्लेक्सिबल करना है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आपने हर प्रोडक्ट में अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। अब लेट से एक प्रोडक्ट है, उसका रेटिंग जो है वो 3 है, लेकिन उस पर जो 2-3 रिव्यूज़ आए हैं वो सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ है, तो मैं उस प्रोडक्ट को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर एक प्रोडक्ट है जिसके पास रेटिंग 3.5 से ज़्यादा है लेकिन कोई भी रिव्यू उस पर नहीं आया है, तो मैं उस प्रोडक्ट को भी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि हर सेल के बाद आपको जो है रेटिंग या रिव्यूज़ दे, ठीक है। नेक्स्ट ये हम देखेंगे कि अगर एक प्रोडक्ट का BSR 1500 से ज़्यादा है, मतलब कि 2000 है या 3000 तक है, तो भी उस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उस केस में करेंगे जब उसमें सेलर जो है वो कम हो, 15 से, बल्कि 10 से भी कम सेलर अगर उसमें हो, तो उस प्रोडक्ट को हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि BSR जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट का डिमांड है, मतलब कि उस प्रोडक्ट का सेल्स कितना आ रहा है, और ये जो सेलर्स होते हैं ये हमारे पास कंपटीशन है। अब अगर यहाँ पे डिमांड कम है, सेल्स कम आ रही है, तो यहाँ पे सेलर भी कम है, तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। या अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 500 से कम हो, ठीक है, 500 से कम BSR हो और उसमें सेलर्स 15 से ज़्यादा हो, मतलब कि 30 हो, 40 हो, तब भी इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पे अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों कम मिलते हैं, दोनों BSR भी कम है और सेलर भी कम है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर इस प्रोडक्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा हो एज अ सेलर और वो अमेजोन US से ऐड हो या UK से ऐड हो, तब भी उस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि US और UK से अगर प्रोडक्ट की डिलीवरी अमेजोन करते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, इस वजह से उसको बाय बॉक्स जो है वो नहीं मिलता है। या अगर UAE का अमेजोन भी वहाँ पे बैठा हो और बाय बॉक्स में ना हो, उसका प्राइस ज़्यादा हो, तब भी उस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, क्योंकि तब अमेजोन को जो है वहाँ पे चांस नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 20 से कम है तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर उसमें हमारे पास प्रॉफिट आता है, ठीक है। और अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 100 से ज़्यादा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। आया इस प्रोडक्ट में रेटिंग और रिव्यूज़ मेरे अकाउंट पे आ सकते हैं, या जो है सेल ज़्यादा आ सकती है, या जो है इसमें कंपटीशन मेरे लिए कम है, या कोई टफ कंपटीटर मेरे पास है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है वो देखेंगे, या आप प्रॉफिट मार्जिन को भी देख सकते हैं प्राइस के लिहाज से। तो जिस एंगल से भी प्रोडक्ट आपको सही लगता है कि इस प्रोडक्ट में मेरे लिए ये फ़ायदा है, आप उस प्रोडक्ट को जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो अच्छा, अब वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। हम बेस्ट सेलर्स में आ गए थे और यहाँ पे हमने चेक करना है इन्हीं क्राइटेरिया का प्रोडक्ट, लेकिन हम वो पहला प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि होलसेल का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे काम का है कि नहीं है। यहाँ पे जो है सेलर स्प्राइट इस पे रन हो चुका है और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं होलसेल के। तो सबसे पहले ये दो प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्राइवेट लेबल के, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक बैठा है और हमने वो प्रोडक्ट देखने हैं जिसमें सेलर 2 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट भी हमारे काम का नहीं है, सेलर 1 है और इस प्रोडक्ट में सेलर जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम होलसेल का प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस प्रोडक्ट को अपने साथ ओपन करते हैं। थोड़ा सा नीचे आके और भी प्रोडक्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि होलसेल का हो। जिस तरह की ये प्रोडक्ट हुआ हमारे पास 17 सेलर्स है इसमें, तो ये प्रोडक्ट भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो पहला होलसेल का प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हमने जो है इन प्रोडक्ट को ओपन तो कर दिया है, अब हमने सबसे पहले ये प्रोडक्ट देखने हैं कि ये हमारे काम के है कि नहीं है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। अगर ना भी है
तब भी ये प्रोडक्ट जो है इनके सेलर्स स्टोर्स में हम जा सकते हैं और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हम अपने लिए कंसिडर करें या ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो यहाँ पे लिखा है ब्रांड नेम, कोई भी स्टोर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट को देखूँ तो लोगो वगैरह है इस पे, तो ये मुझे एक ब्रांड सा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एहतियात करेंगे। इस प्रोडक्ट को जो है हम मैं नॉन रजिस्टर्ड फ़िलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे बाय बॉक्स में सेलर जो है अमेज़ॉन बैठा है, और मैंने क्राइटेरिया में आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे अमेज़ॉन बैठा होता है उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट में अगर देखें तो 10 सेलर्स है और हमें इन सेलर से काम है अब, ठीक है। बाकी अगर बाकी क्राइटेरिया भी इस प्रोडक्ट पे मैं अप्लाई करूँ तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 1500 से, इसका BSR भी कम है, सेलर भी इसमें कम है, रेटिंग और रिव्यूज़ के हिसाब से भी ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन खुद भी कह रहा है कि इसका 300 प्लस सेल आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को अपने लिए इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन खुद बाय बॉक्स में बैठा है, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट के जो सेलर्स हैं इनका स्टोर में लाजमी देखूंगा, ठीक है। तो इसके साथ मैंने दूसरा प्रोडक्ट ओपन किया था, मैं इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये प्रोडक्ट BSR लिहाज से भी बेस्ट प्रोडक्ट है, 7 BSR है इसका। और अगर सेलर देखो तो 15 से ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा इसमें सेलर नहीं है, और इस 17 सेलर्स में भी सारे FBA सेलर नहीं होंगे, और मेरा जो मेन कंपटीटर रहता है वो हमारे FBA सेलर होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है मैं अगर देखूँ तो प्राइस लिहाज से भी ठीक है, अमेज़ॉन चॉइस का प्रोडक्ट है, रेटिंग और रिव्यूज़ भी अगर मैं देख लूँ तो बेस्ट है दोनों के, प्राइस लिहाज से भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्राइस वार आया है, तो मैं इसको ज़रा कंसिडर ये करूँगा कि अगर इस प्राइस में मुझे थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, तो इसको मैं अपने लिए कंसिडर कर सकता हूँ। अदरवाइज इस प्रोडक्ट को भी मैं अवॉइड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ऐसे सेलर्स बैठे हैं जो कि प्राइस वॉर क्रिएट कर रहे हैं, और प्राइस उसने काफ़ी ज़्यादा डाउन किया है, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का मैं कंपैरिजन करूँ तो इससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए ये प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट भी है, रेटिंग और रिव्यू से भी बेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे अमेज़ॉन भी शो नहीं हो रहा, और अमेज़ॉन चॉइस का प्रोडक्ट भी है। सेल्स लिहाज से भी अगर देखो तो इसका मिनिमम 500 पर मंथ सेल जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट तो मुझे मिल गया है, वो जो पहला होलसेल का प्रोडक्ट था। अब इसके साथ मैंने करना क्या है, इस प्रोडक्ट का जो डिटेल है ये मैं अपने साथ अपने एक एक्सेल शीट में या गूगल शीट में पुट करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा? यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए। मैं मुझे जो प्रोडक्ट की चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले एसन प्रोडक्ट का BSR चाहिए, प्राइस चाहिए, FBA सेलर चाहिए, इसमें टोटल सेलर चाहिए, और टोटल सेलर में FBA सेलर कितने हैं ये भी चाहिए, और मंथली सेल जो है मैं ट्रैकिंग के बाद इसका ट्रैक करके पता लगा लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट का जो डाटा है मैं यहाँ पे लाऊंगा अपने साथ। तो ये था हमारे पास वो पहला मेथड जिसके थ्रू हम पहला होलसेल का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा मेथड में आप लोगों को बताऊँ तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे अमेज़ोन के सर्च बार में आएंगे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड जो कि हमारे जहन में हो, वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 25 वाट चार्जर टाइप C को सर्च किया, और इसके जो रिजल्ट है मेरे पास वो 223 आ गए, मतलब कि इतने लिस्टिंग इस कीवर्ड पे अवेलेबल है अमेज़ोन पे, ठीक है। तो अब एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ये स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट जो है इन सब को अवॉइड करने, क्योंकि ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और इनका जो सेल्स आ रहे हैं वो PPC कैंपेन्स की वजह से आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे मैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो हंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर स्प्राइड जो है वो रन हो रहा है, और इस हिसाब से मैं यहाँ पे अपना क्राइटेरिया अप्लाई करूँगा इन प्रोडक्ट पे। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है मेरे पास उसका अगर मैं देख लूँ तो रेटिंग जो है इसका 3.4 है, अच्छा है। रिव्यूज़ भी इस पे 398 आए हैं, बिल्कुल बेस्ट है। अमेज़ोन आपको बता रहे हैं कि 300 प्लस सेल्स इसकी आ रही है लास्ट मंथ में, और प्राइस भी अगर मैं देखूँ तो एक स्टेबल प्राइस है, इतना प्राइस ड्रॉप इसमें नहीं आया है, ठीक है। नीचे अगर मैं देख लूँ तो ये प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट है, फिलहाल ये सेलर इसको सेल कर रहे हैं, बाय बॉक्स में जो बैठा है वो FBA सेलर है, टोटल सेलर इसमें 24 है, ठीक है। और इसका जो BSR है मेन कैटेगरी में वो 83 है। अब इस प्रोडक्ट को मैं कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न यह है कि एक तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, किसी भी ब्रांड का नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे इसकी सेल्स ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसका BSR कम है, तो यहाँ पे अगर सेलर ज़्यादा भी है तो इस प्रोडक्ट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट जो है मैं अपने साथ ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का है, और इसमें बैठे ये 24 सेलर जो है इनके स्टोर में भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड वन प्रोडक्ट को मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका भी रेटिंग और रिव्यूज़ बेस्ट है, प्राइस भी अच्छा है, सेल्स के लिहाज से भी अच्छा है, और यहाँ पे जो है ये एक ब्रांड नेम लिखा है, ठीक है।
अब जहाँ पे भी आपको ब्रांड नेम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये नंबर वन ये कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड हो सकता है और दूसरा ये कि नॉन रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ओपन करना है। अगर ये एक नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हुआ तो बाकी बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा ओपन करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस ब्रांड का कोई स्टोर नहीं है। स्टोर नहीं है तो मतलब कि ये नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्राइस लिहाज से भी बेस्ट है, सेल्स लिहाज से भी बेस्ट प्रोडक्ट है, रेटिंग और रिव्यूज़ भी इसकी अच्छी है। अगर BSR चेक करूँ तो ये भी टॉप 100 में आ रहा है। ठीक है, अंडर 100 BSR है इसका, तो मतलब इसका सेल्स बहुत अच्छा आ रहा है, प्राइस लिहाज से भी बेस्ट है और यहाँ पे सेलर भी कम है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी कम है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम अपने लिए कंसिडर करेंगे। तो ये प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को हमने करना क्या है, इस प्रोडक्ट का सबसे पहले हमने डेटा अपने साथ पुट करना है। डेटा में सबसे पहले जो है आपके पास आ जाता है एसन। ठीक है, एसन जो है हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। नीचे अगर आ जाए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट का एसन दिया होता है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और ऊपर अगर मैं लिंक में चेक करूँ तो लिंक में यहाँ पे DP के बाद यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो एक्सेल शीट में टेम्पलेट बनाया हमने यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक डेटा हमारे पास आ जाता है हर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट जो है इस प्रोडक्ट का हमें BSR चाहिए, तो BSR इसका 99 है और प्राइस जो है वो 24 पे सेल हो रहा है। तो ये भी हम अपने साथ जो है मेन नोट करेंगे। 99 इसका BSR हो गया, 24 पे ये सेल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और चेक करते हैं टोटल सेलर इसमें कितने हैं। 6 सेलर है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल में 6 तो हमने लिख लिया। अब इफ़ BS सेलर इसमें कितने हैं इसका कैसे पता चलेगा। सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सेलर बॉक्स है हमारे पास, 6 सेलर है इसमें, आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर दिया है, इस फिल्टर पे आप क्लिक करें और यहाँ से प्राइम का फ़िल्टर इस पे अप्लाई करें तो आपके पास जो है यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे इफ़ BS सेलर कितने हैं। एक सेलर जो है वो नीचे है और दूसरा जो बाय बॉक्स में बैठा है ये भी एक इफ़ BS सेलर है। इफ़ BS सेलर क्यों है, क्योंकि इसका फुलफिलमेंट जो है वो अमेजोन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो इफ़ BS सेलर है वो 2 है। अगर इस प्रोडक्ट को मैं चेक करूँ तो एक तो इसमें टोटल सेलर भी कम है और दूसरी बात यह है कि टोटल सेलर में आपके जो कंपटीटर है वो भी सबसे कम है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो हंटिंग है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आपको एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मिल गया है। ज़रा सा मैं इसको टिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो हमने फाइंड कर लिया कि हर लिहाज से अच्छा है। अब इसके हमने मंथली सेल्स भी जो है वो बाद में ट्रैकिंग के थ्रू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो हंटिंग का मेन मेथड है वो स्टार्ट हो जाता है और उसको हम सेलर स्पाइंग कहते हैं। सेलर स्पाइंग कैसे कहते हैं कि आपने सबसे पहले एक होलसेल प्रोडक्ट फाइंड करना है। इधर वो अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है वो डजेंट मैटर, लेकिन इसमें जो सेलर बैठे हैं आपने उन सेलर्स के स्टोर में जाना है। ठीक है, लेट से अब इस प्रोडक्ट में मेरे पास 6 सेलर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले जो बाय बॉक्स में बैठा है इसके स्टोर में जाऊँगा। अब स्टोर में जाने के लिए सबसे पहले इसके जो नाम है सेलर का, उसके नाम पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके नाम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसका स्टोर हमारे पास ओपन हो जाता है और यहाँ पे मैं इसके स्टोर फ्रंट में जाऊँगा। ठीक है, स्टोर फ्रंट में आके यहाँ पे अब इस सेलर ने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं वो सारे प्रोडक्ट मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट तो मैंने फाइंड किया और इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं सेलर के स्टोर में आया हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं दूसरा प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ जो उसने लिस्ट किया है। ये प्रोडक्ट भी रेटिंग और रिव्यूज़ के लिहाज से अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर देखूँ तो प्राइस के लिहाज से भी बेस्ट है, सेल्स भी इसकी 100+ आ रही है। और नीचे अगर मैं सेलर स्प्राइट के लिए थोड़ा सा वेट करूँ तो ये भी रन हो रहा है, BSR और ये चीज़ें भी मैं इस प्रोडक्ट का चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही स्टोर में मिल जाते हैं। ठीक है, नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो दूसरा एक जेनेरिक प्रोडक्ट इसने लिस्ट किया है जिसमें सेलर सिर्फ वन सेलर है। BSR थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 1500 से कम है। तो यहाँ पे BSR अगर ज़्यादा भी है तो यहाँ पे सेलर सिर्फ एक सेलर है, मतलब कि आपके लिए कंपटीशन जो है कम है और इस प्रोडक्ट को भी आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले प्रोडक्ट में चेक करूँ तो यहाँ पे एक ब्रांड नेम शो हो रहा है, 5 सेलर है इसमें, BSR के लिहाज से भी बेस्ट है, रेटिंग रिव्यूज़ प्राइस हर लिहाज से अच्छा है। लेकिन सब सिर्फ हमने ये देखना है कि ये रजिस्टर्ड ब्रांड है कि नहीं है। इसके लिए मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
अब जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि कोई स्टोर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह प्रोडक्ट भी मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका भी जो डाटा है मैं यहाँ पे अपने साथ पुट कर सकता हूँ, ताकि बाद में इसको मैं ट्रैकिंग पे लगा लूँ और मुझे मंथली सेल्स का पता चले, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट किसी एक स्टोर में चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ इस बंदे के स्टोर में आया था, इसके अलावा और जो सेलर्स हैं इनके स्टोर्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के सारे सेलर्स आपने चेक किए तो आप किसी और प्रोडक्ट के सेलर्स में जाए, ठीक है, वहाँ पे आप चेक करें। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट के सेलर्स में जाए, फिर तीसरे प्रोडक्ट में। इस तरीके से जितना आप डीप डाउन इस मेथड में जाएंगे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपके पास आएगा, आप जो है बेस्ट प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास एक पूरा लिस्ट आ जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके साथ आ जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए हंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो पहला स्टेप है प्रोडक्ट फाइंडिंग, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि हमें इसका मंथली सेल्स कैसे मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो अमेज़ोन तो आपको बता रहा है कि 100 प्लस इसकी सेल्स आ रही है। अब यहाँ पे ये प्लस का जो निशान हमें शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि 100 प्लस से कितना प्लस, कितने 120 आ रहा है, 130 आ रहा है, 150 आ रहा है, कितने इसकी सेल्स आ रही है। तो वो एग्जैक्ट सेल्स मालूम करने के लिए आपने इसको ट्रैकिंग पे लगाना होगा। और ट्रैकिंग जो प्रोसेस है वो तकरीबन एक हफ्ते का प्रोसेस होता है। एक प्रोडक्ट को हम एक हफ्ते के लिए जो है एक प्रॉपर सिस्टम से गुजारते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले इस प्रोडक्ट का जो एसन है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हमने एक दूसरा टेम्पलेट आप लोगों के लिए बनाया है, सेम इसी तरह आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का एसन जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट का डे 1 पे कितना सेल आ रहा है, डे 2 पे कितना आ रहा है, अप टू 7 डेज इसका मैं जो है डिफरेंट सेल्स जो है रेंडम आ जाएगा मेरे पास वैल्यूज़। उसका मैं फिर एवरेज जो है वो निकालूंगा और उस एवरेज को मैं 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो है इसका मंथली सेल्स का पता चल जाएगा। अब ये कैसे चलता है देखे ज़रा। सबसे पहले अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है इस पे मैंने एक और टूल भी यहाँ पे ऐड किया था जिसको ओएस एडॉन कहते हैं, ठीक है। अब इस ओएस एडॉन को मैं यहाँ पे इस पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये टूल क्या करेगा, ये टूल जो है इस प्रोडक्ट में जितने सेलर्स है और सब सेलर्स के साथ कितना स्टॉक पड़ा है वो सारा स्टॉक जो है हमें शो करवाएगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैं अगर देख लूँ तो इसमें टोटल तकरीबन 316 स्टॉक हमें शो हो रहा है, ठीक है। और ये हर सेलर के पास इतना इतना स्टॉक जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है कि पहले दिन आपने जस्ट यहाँ से पूरा एक स्क्रीनशॉट लेना है और ये अपने साथ रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप जब इस प्रोडक्ट में आ जाते हैं, यहाँ से अपना जो एसन है ये यहाँ से कॉपी करें और अमेज़ोन पे सर्च करें तो आपको ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा आपने इस पे ओएस एडॉन रन करना है और यहाँ पे देखना है कि कल इसमें जो स्टॉक था उससे आज कितना स्टॉक कम हुआ है। लेट से कल इसमें जो स्टॉक था वो 330 था, लेकिन आज जो है 316 पे आया है। तो अगर 330 से मैं 316 को माइनस करूँ तो ये हमारे पास आ जाते हैं 14 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि डे 1 पे जो इस प्रोडक्ट का सेल आया था वो कितना आया है, 14 यूनिट्स आया है, ठीक है। सेम इसी तरह आपने करना क्या है कि कल वाला जो स्क्रीनशॉट है आपने वो डिलीट करना है और आज नया स्क्रीनशॉट इससे बना लेना है और कल दोबारा आके इस प्रोडक्ट पे ओएस एडॉन जो है वो रन करना है। अब जैसे आप ओएस एडॉन पे इस पे रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल इसमें 316 थे, आपने कंपेयर करने स्क्रीनशॉट के साथ। आज जो है इसका जो स्टॉक है वो 305 पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आज के दिन इसका जो सेल्स आया है वो तकरीबन 11 यूनिट्स आया है, ठीक है। इस तरीके से आप हर दिन ये प्रोसेस करेंगे और आपके पास एक रैंडम वैल्यू जो है वो आता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज जो है वो पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यह डे 4 पे जो है मेरे पास लेट से 10 यूनिट सेल हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चले आज जो है 305 पे स्टॉक आ गया, लेकिन कल जब आपने देख लिया तो यहाँ पे किसी एक सेलर ने और स्टॉक लाया था या कोई और सेलर इसमें ऐड हुआ था और उसके पास जो है नया स्टॉक आया था, तो उसका टोटल जो स्टॉक है वो 305 से सीधा 340 पे चला गया है। अब स्टॉक तो ज़्यादा हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का सेल्स कल कितना है, क्योंकि यहाँ पे हम तो ड्रॉप के हिसाब से जा रहे हैं, जितना कम हुआ है उसके हिसाब से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इसके साथ आप फिर यूँ करेंगे कि उस दिन को आप स्किप भी कर सकते हैं, नया स्क्रीनशॉट ले ले, कल वाला डिलीट करें,
फिर कल देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो सिंपली आपने नीचे आ जाना है और देखना है कि कल इस सेलर के पास कितना स्टॉक था, आज कितना है, इसके पास कितना था, आज कितना है। इन सब का जितना ड्रॉप हुआ है वो आपने वहाँ पे लिखना है, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये एक नया सेलर इसमें आया है या इस सेलर ने जो है वो स्टॉक ज़्यादा लाया है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। लेट से इस सेलर के पास जो है कल 100 यूनिट से आज 92 पे आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेलर से जो है 8 यूनिट्स सेल हुए हैं। दूसरा ये सेलर था, इसके पास 170 थे, आज जो है 180 थे, आज 174 पे आ गए, तो 6 यूनिट इसके सेल हुए हैं। तो दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो टोटल मेरे पास जो बनते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हर दिन का जो सेल है ट्रैक कर सकते हैं। तो एक हफ्ते बाद जब आपके पास कुछ रैंडम वैल्यू आ जाते हैं तो इन सब का आपने एवरेज निकालना है। अब एवरेज सेल जो है पर डे का हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इस प्रोडक्ट का एक दिन में इतना सेल्स आ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे सिंपली शीट में या एक्सेल में एक फॉर्मूला यूज़ होता है एक्सेल का। सबसे पहले आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना है, इज इक्वल टू के बाद आपने लिखना है एवरेज, और यहाँ पे आपके पास एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आ गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करना है, एवरेज के बाद आपने वैल्यू सेलेक्ट करने है कि आपने किन किन वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालना है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, क्लोज करूँगा, और एंटर करके मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट का एवरेज पर डे 11 यूनिट्स जो है वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब ही मंथली सेल्स का पता मुझे चलेगा। अब ये कैसे करूंगा, मैं सिंपली मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेता हूँ और एक्सेल को कहता हूँ कि ये जो सेल है इसको आप मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का निशान जो है वो ये यूज़ होता है। अब इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कि इस प्रोडक्ट का जो असल में सेल है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको डिक्रीज़ करता हूँ। तो टोटल जो मंथली सेल्स है इस प्रोडक्ट का 343 आ रहा है। तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अमेजोन कह रहा था कि इस प्रोडक्ट का जो सेल है वो 100 प्लस आ रहा है। अब कितना 100 प्लस आ रहा है वो आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो वापस अगर आप दूसरे शीट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप पोट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का इतना मंथली सेल्स आ रहा है। तो आपने एक प्रोडक्ट को हर एंगल से चेक किया कि अच्छा भी है और आपने मंथली सेल्स भी निकाला, तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो कि आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आपका जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो मेथड था सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड के थ्रू आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए हंट कर सकते हैं, और ये मेथड जो है आपका काम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस मेथड के थ्रू आप जितना हो सके प्रोडक्ट हंट करें, ट्रैक करें, आपके पास अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लासेस में इन ही प्रोडक्ट का हम सोर्सिंग करेंगे कि अब ये प्रोडक्ट जो कि मैंने फाइंड किए बेस्ट प्रोडक्ट है, अब इनका जो सोर्सिंग है या होलसेल रेट पे है हमें मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो वो हम बाद की क्लासेस में करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप टिकटॉक पे भी मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो सारा कुछ वीडियो के फॉर्म में क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।